हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दिशा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। आप सुन रहे हैं मनोज कॉमिक्स से हवलदार बहादुर सीरीज़ की कॉमिक्स हवलदार बहादुर और बच्चों के चोर। चलिए सुनते हैं इसका दूसरा और अंतिम भाग। आधे घंटे बाद वे एक पब्लिक स्कूल के सामने खड़े वहाँ से बाहर निकलते बच्चों में अपने मतलब का शिकार ढूंढ रहे थे। आज तेरी गाड़ी नहीं आई रोमी, आती ही होगी। कुछ देर खड़े रहने के बाद, यार रोमी, लगता है आज तेरी गाड़ी देर से आएगी और हमको घर जल्दी पहुंचना है। मेरे मामा का लड़का लखनऊ से आया हुआ है। वैसे भी मेरा घर पास में ही है, मैं पैदल चला जाता हूँ। अच्छा, तू जा। यह बच्चा हमारे काम का है हवलदार जी, अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा में खड़ा है, आसानी से झांसे में आ जाएगा। तुम ठीक कहते हो घटोत्कच। वह दोनों बच्चों के निकट पहुंचे। घटोत्कच ने जेब से चॉकलेट निकालकर बच्चे को दी। लो रोमी बेटा, तुम्हारे पापा ने भेजी है और हम तुम्हें लेने आए हैं। मुझे लेने आए हैं? लेकिन हमारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी ख़राब हो गई है, हम तुम्हें टैक्सी में ले चलेंगे। हाँ बेटे, तुम्हारे पापा ने इनके साथ मुझे भी भेजा है ताकि रास्ते में तुम्हें कोई परेशान न कर सके। पुलिस वाले को साथ देखकर बच्चा जल्दी ही झांसे में आ गया और उनके साथ स्कूल से कुछ दूर आकर घटोत्कच ने टैक्सी को रोका। बैठो। कुछ देर बाद टैक्सी पुराने शहर में पहुंचकर एक गली के सामने रुक गई। अरे, बच्चा तो सो गया है, गोद में उठा लो। हवलदार ने बच्चे को गोद में उठाया और घटोत्कच के पीछे गली में प्रवेश किया। क्या हुआ चंपाकली? मैंने अपने पति को एक बच्चे को गोद में उठाए उस गली में जाते देखा है। पता नहीं किसका बच्चा उठाए फिर रहे हैं। तुम्हारे पति तो पुलिस वाले हैं बहन, हो सकता है किसी गुम हुए बच्चे को उसके घर छोड़ने आए हो। हाँ, यही बात होगी, मगर अब यह अगर मगर छोड़ो और जल्दी चलो। अगर चाट भंडार पर गोलगप्पे ख़त्म हो गए तो शॉपिंग का सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। गली के अंत में पहुंचकर घटोत्कच ने एक मकान का ताला खोला। यह मेरे दोस्त का मकान है, शाम तक हम बच्चे को यहाँ रख सकते हैं। मकान में 2 कमरे थे, रसोई भी थी जिसमें खाने पीने का सामान मौजूद था। यह ससुरा सो क्यों गया? उठाए उठाए मेरे हाथ दुख गए। मैंने इसे जो चॉकलेट दी थी उसमें नींद की दवाई मिली हुई थी हवलदार जी। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो घटोत्कच। अब यह बताओ आगे क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। जब वह बच्चा घर नहीं पहुंचेगा तो इसका बाप पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाएगा और शोर मचेगा। इसके बाद तुम इस बच्चे को बरामद करके अपनी बहादुरी का सिक्का जमा देना। तो ठीक है, तुम यहाँ बच्चे को लेकर रुको, मैं थाने जाता हूँ और देखता हूँ इसका बाप रिपोर्ट दर्ज कराने कब आता है। नहीं हवलदार जी, आपका जाना ठीक नहीं है। बार बार यहाँ आते जाते अगर किसी ने आपको देख लिया तो पोल खुल सकती है। मैं पता करके आता हूँ कि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई या नहीं। अच्छा, तुम ही जाओ, मगर आना जल्दी, बस खबर मिलते ही आ जाऊँगा। उधर इंस्पेक्टर खड़क सिंह सेठ राम मोहन के साथ उनके फ़ोन के निकट ही बैठा था। अभी तक उसने दोबारा फ़ोन क्यों नहीं किया? फ़ोन ज़रूर आएगा सेठ जी, शायद वह लोग रुपया मंगवाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे होंगे। तभी ट्रिन ट्रिन आ गया फ़ोन। हेलो, राम मोहन स्पीकिंग। राम मोहन, तुम रुपया देने का इरादा बनाया है या कुछ और करना चाहते हो? फ़ोन अपहरणकर्ता का ही था। सेठ ने इंस्पेक्टर के निर्देश पर तुरंत उत्तर दिया। मैं रुपया देने को तैयार हूँ, मगर एक बार मेरे बेटे से मेरी बात करो। बात नहीं हो सकती। अगर तुम उसे वापस लेना चाहते हो तो 10 लाख रुपए तैयार रखो। अरे 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 सुनो, हेलो। क्या हुआ? फ़ोन बंद कर दिया उसने? हाँ, आप चिंता न करें, मैंने टेलीफोन एक्सचेंज को निर्देश दे दिए थे कि आपके नंबर पर आने वाले हर एक फ़ोन को चेक करें और कहाँ से किया गया है
एक्सचेंज से फ़ोन आता ही होगा। 2 मिनट बाद ही फ़ोन आ गया। हाँ, कुछ पता चला? सर, अभी आने वाला फ़ोन रेलवे स्टेशन के एक पब्लिक कॉल से किया गया था। बहुत चालाक हैं साले। अब तो उन्हें उसी समय घेरना होगा जब वे आपको रुपया लेकर किसी जगह आने को कहेंगे, थोड़ी देर बाद। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। अगर बदमाशों का फ़ोन आ जाए तो आप मुझे सूचित कर दीजिएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन शाम तक कोई फ़ोन नहीं आया। सेठ राममोहन कमरे में परेशान घूमते रहे। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। उधर हाल तो बेचारे हवलदार बहादुर का भी खराब था। बच्चा जाग चुका था। ओ मेरे बाप, रोना बंद कर दे। तुझे बताया तो है कि घटोत्कच टैक्सी लेने गया है, फिर हम तुझे तेरे घर पहुंचा देंगे। तुम मुझे पैदल ही घर पहुंचा दो संतरी जी। अबे ओए पिद्दी, मैं तुझे संतरी दिखाई देता हूँ साले? हवलदार हूँ मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो अपने मम्मी डैडी के पास जाऊँगा। अबे रुक, ठहर जा। देख मेरे बेटे, बल्कि मेरे माई बाप, तू कुछ देर और इंतज़ार कर ले। घटोत्कच बस आता ही होगा। पता नहीं कहाँ जाकर मर गया ये घटोत्कच का बच्चा। उसकी बातों में आकर मैंने बेकार की मुसीबत मोल ले ली। 3 घंटे हो गए हैं उसे गए हुए। उधर शाम 7 बजे सेठ राममोहन के फ़ोन की घंटी पुनः बजी तो। हाँ, मैं राममोहन बोल रहा हूँ। तुम बहुत चालाक हो राममोहन, फ़ोन पर अर्पण करता होगा। स्वर सुनाई दिया। क्या? क्या हुआ? क्या किया है मैंने? आप भोले मत बनो। रकम बचाने के लिए तुमने अच्छी चाल चली है। मेरे बच्चे को ही उठवा लिया। मगर तुमने मुझे पहचाना कैसे? यह तुम क्या कह रहे हो भाई? मैंने तो तुम्हें अभी तक नहीं पहचाना है। अब नाटक छोड़ो। मैं तुमसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ। ओह, यह तो शिवलाल की आवाज़ है। कुछ देर बाद सेठ राममोहन घबराए हुए पुलिस स्टेशन पहुँचे। इंस्पेक्टर। अरे सेठ जी, क्या उनका फ़ोन आया? फ़ोन तो आया था, लेकिन नई मुसीबत खड़ी हो गई है। वह मुझ पर अपना बच्चा अपहरण करने का आरोप लगा रहा है। कौन? उसका नाम शिवलाल है इंस्पेक्टर साहब। आपसे क्या छुपाना। मेरे क्लब में आकर जुआ खेलता था। एक बार मैंने उसे क्लब से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वह मेरे ग्राहकों से झगड़ा कर रहा था। उसी ने मेरे बच्चे का अपहरण किया है और अब मुझ पर ही आरोप लगा रहा है कि मैंने उसे पहचानने के बाद जवाब में उसके बेटे रोमी का अपहरण कर लिया है। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? आप मुझे उसका पता बताइए। अभी गिरफ्तार कराता हूँ साले को और आपका बेटा उसके पास से बरामद कराता हूँ। पता तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसका बेटा भी तो गायब है। अगर पुलिस को अपने घर आते देखकर उसने क्रोध में मेरे बेटे को मार डाला तो क्या होगा? हाँ, यह तो सोचने की बात है। अब यह तो पता चल ही गया कि आपका बेटा कहाँ है। परेशानी दूर हो गई। अगले कदम के बारे में हम आराम से सोच सकते हैं। तो फिर सोचिए ना। तभी शायद किसी नई मुसीबत की सूचना आई है। ट्रेन ट्रेन। मैं अपनी कोठी पर जा रहा हूँ, शायद शिवलाल का फ़ोन फिर आ जाए। ओके। राम मोहन बाहर जा चुका था। इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। आपका सहायक हवलदार बहादुर कहाँ है जनाब? मुझे नहीं मालूम। वह दोपहर से कहीं गया हुआ है। मैं जानता हूँ वह कहाँ गया है। आपके हवलदार ने एक बच्चे का अपहरण किया है और जब बच्चे के बाप ने रकम ऐंठने के चक्कर में है। हवलदार बहादुर ने बच्चे का अपहरण किया है? क्या बकवास है? कौन हो तुम? मेरी बात छोड़िए और उस जगह का पता नोट कीजिए जहाँ आपके हवलदार ने बच्चे को कैद करके रखा हुआ है। कुछ मिनट बाद इंस्पेक्टर खुद ही जीप चलाकर पुराने शहर की ओर जा रहा था। यकीन तो नहीं आता कि हवलदार ऐसा कोई काम कर सकता है, मगर उस मूर्ख का कुछ भरोसा भी नहीं है। उसका दिमाग खुराफाती तो है ही है। हवलदार बहादुर बड़ी मुश्किल से बच्चे को दोबारा सुलाने में सफल हुए थे और अब परेशान बैठे घटोत्कच की प्रतीक्षा कर रहे थे। कहाँ मर गया साला? तभी खट खट आ गया उल्लू का पट्टा। और जब दरवाज़ा खुला, अरे बाप रे! हवलदार बहादुर, तुम सचमुच यहाँ हो?
हवलदार बहादुर बुरी तरह घबरा गए थे। हाँ जी, मैं यहाँ हूँ। मेरा मतलब है यह मेरा घर है, मतलब मगर आप। शट अप। बच्चा कहाँ है? बच्चा? आप तो जानते ही हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसे तुम अपहरण करके लाए हो। हटो, रास्ता दो मुझे। आज गई मेरी नौकरी, सत्यानाश हो जाए उस घटोत्कच के बच्चे का। माय गॉड, यहाँ तो बच्चा भी है। मगर साहब, रोमी का अपहरण हमने नहीं किया। हम तो। रोमी? क्या है इस बच्चे का नाम है? जी हाँ। माय गॉड, सेठ राममोहन कह रहा था कि शिवलाल के बेटे का नाम रोमी है। तो क्या है वही बच्चा है? मगर हमें क्षमा कर दीजिए साहब, हम घटोत्कच की बातों में आकर इस बच्चे को उठा लाए हैं। यह घटोत्कच कौन है? मुझे पूरी बात बताओ। हवलदार बहादुर ने घटोत्कच से हुई मुलाकात से लेकर अब तक की सारी घटनाएं सुना डाली। ओह, तो यह बात थी। तुम नाम और इनाम कमाने के लिए नाटक करना चाहते थे। बहुत बड़े मूर्ख हो तुम। गधे हो बल्कि। उल्लू का पट्टा भी हूँ जी, मगर मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरी इस मूर्खता के कारण एक केस हल हो गया है। अगर शिवलाल का बेटा गायब ना होता तो वह राममोहन को फ़ोन करके अपनी पहचान न बताता। बच्चू, तुझे मैं इसलिए सहन करता हूँ कि तेरी मूर्खताओं से कभी कभी मेरा भला हो जाता है। अब तुम यहाँ से चुपचाप अपने घर चले जाओ और इस बात का जिक्र किसी से न करना। अगर किसी को यह पता चल गया कि तुमने एक गैरकानूनी काम किया है तो फिर मैं तुम्हें बचा नहीं सकूँगा। ठीक है साहब जी, मगर वह तो बता दीजिए कि आपको यहाँ का पता किसने बताया है? मुझे एक गुमनाम फ़ोन आया था। आप जाओ यहाँ से। जाता हूँ जी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह बच्चे को उठाकर थाने ले आया और सेठ राम मोहन को फ़ोन किया। सेठ जी, मैंने शिवलाल के बेटे को बरामद कर लिया है। अब मैं उसे अपने ढंग से थाने बुलाना चाहता हूँ। साले को गिरफ्तार कर लूँगा और फिर वह आपके बेटे का पता भी बता देगा। यू आर ग्रेट इंस्पेक्टर। शिवलाल के बेटे को आपने कैसे तलाश कर लिया? हैं, आखिर हम पुलिस वाले हैं सेठ जी। आप भी थाने आ जाएं तो अच्छा रहेगा। उधर हवलदार बहादुर बहुत ख़राब मूड में घर पहुंचे थे। कहाँ घूम कर आ रहे हो जी? चुप। ड्यूटी बजा कर आ रहा हूँ और तू कहती है घूम कर आ रहा हूँ। बेकार का रोना मत रो। मैं तुम्हें पुराने शहर में रामगली में घुसते देखा था बच्चे को उठाए हुए। धाड़। अरे मर गए। तू रामगली क्या करने पहुंच गई थी? गोलगप्पे खाने गई थी। अच्छा ठीक है, मगर तू यह बात किसी को मत बता देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी जी? हवलदार बहादुर ने पत्नी को भी घटोत्कच के मिलने की सारी बात बताई। ओ, वह जो पहलवान जैसा आदमी तुम्हारे साथ था, तुम उसे घटोत्कच कह रहे हो? हाँ, उसी उल्लू के पट्टे ने तो मुझे चक्कर में फंसाया था। पता नहीं क्या दुश्मनी थी मुझसे। बाद में साले ने इंस्पेक्टर को गुमनाम फ़ोन भी कर दिया। तुम भी पूरे कामड़ हो जी। जिसे तुम घटोत्कच कह रहे हो वह तो हमारे मकान मालिक का लाला हरी सिंह का बेटा रमेश है। मैंने तो उसे देखते ही पहचान लिया था। हरी सिंह का बेटा? ओह, तो यह बात है। क्या बात है? लाला मुझे धमकी देकर गया था कि अब उसका बेटा मुझसे निपटेगा, तो उसने यह चाल चली। मुझे मूर्ख बनाकर जेल भेजना चाहता था। नहीं छोड़ूंगा। गुर्र। कहाँ जा रहे हो? लाला हरी सिंह और उसके बेटे से निपटने। सालों को हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। बच्चों, देखा आपने, हवलदार बहादुर की मूर्खता के कारण खड़क सिंह तो नाम कमा गए, लेकिन बेचारे हवलदार जैसे के तैसे ही रह गए। समाप्त। तो चलिए, ये भाग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।